नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात करेंगे भारत में प्रचलित विवाह पद्धति के बारे में। जी हाँ, विवाह जिसका नाम सुनकर हमारे मन में यह एक धारणा बनती है, एक लकीर बनती है कि विवाह यानी दो आत्माओं का संबंध, दो शरीर का संबंध नहीं, दो आत्माओं का संबंध। विवाह भारतीय पद्धति में, सनातन व्यवस्था में 16 संस्कारों में से एक प्रचलित संस्कार है, एक व्यवस्था है, जिसके तहत एक स्त्री और एक पुरुष जीवन भर साथ रहने के लिए आते हैं। उस व्यवस्था के तहत दो व्यक्ति साथ आते हैं और दो व्यक्ति साथ आकर अपने जीवन को परिपूर्णता की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। समझिए इस बात को, भारत में विवाह शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं है। भारत में विवाह सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ मानसिक सुख और शांति के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तरक्की के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। भारत में विवाह एक ऐसी उच्च कोटि की व्यवस्था है, एक सुप्रीम व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत एक स्त्री एक पुरुष के साथ जाती है या कहीं एक पुरुष एक स्त्री के साथ शादी करता है और उसके बाद दोनों मिलकर जीवन को ऊंचाई पर ले जाते हैं। भारतीय सनातन व्यवस्था में आपने देखा होगा, शादियों में जो 7 फेरे लगाए जाते हैं उसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। वो विज्ञान यह है कि जब 7 फेरे अग्नि के चारों ओर लगाए जाते हैं, वह 7 फेरे हमारे शरीर के भीतर 6 और शरीर हैं उसके और कहीं न कहीं इशारा करते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर 7 शरीर से मुक्त हो सकते हैं। स्त्री और पुरुष मिलकर 7 शरीर से मुक्त हो सकते हैं। वह जो फेरे हैं, अग्नि के चारों ओर जो फेरे हैं, वह फेरे उस बात की ओर संकेत करते हैं। यह एक कर्मकांड की व्यवस्था है, लेकिन कर्मकांड की व्यवस्था के पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। और वो विज्ञान यह है कि जीवन को ऊंचाई पर लेकर जाया जाए, जीवन का संपूर्ण विकास हो सके। जीवन का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है? क्योंकि भारतीय सनातन व्यवस्था में भारतीय सनातनी ऋषियों ने जाना है, इस बात को बहुत गहराई से महसूस किया है कि एक स्त्री अकेले नहीं चल सकती, एक पुरुष भी अकेले नहीं चल सकता। जिस तरह से एक स्त्री अकेले नहीं चल सकती, उसी तरह से एक पुरुष भी अकेले नहीं चल सकता। मैं पैरों से चलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धन कमाने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सजने और संवरने और जिम जाने और फिजिकल बॉडी बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मकान बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्थिक उन्नति और तरक्की की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस जीवन पर चलने की बात कर रहा हूँ उसे समझने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है। उसको समझने के लिए आपकी स्वयं की प्रज्ञा कितनी ऊंची है, कितनी गहरी है, कितनी समृद्ध है, उस पर जरा समझिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक स्त्री अकेले नहीं चल सकती है, यानी स्त्री अपने जीवन से मुक्त नहीं हो सकती अकेले, और उसी तरह से एक पुरुष भी अकेले अपने जीवन से मुक्त नहीं हो सकता। तो जब तक दो व्यक्ति साथ ना आए, जीवन में तृप्ति नहीं हो सकती, जीवन में मुक्ति नहीं हो सकती। जीवन का, भारतीय व्यवस्था में जीवन का उद्देश्य क्या है? मुक्ति। सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? सबसे ऊंचे पायदान पर क्या है? वह है मुक्ति, वह है आत्म तृप्ति, वह है आत्मोन्नति। शरीर की उन्नति नहीं, धन की उन्नति नहीं, पद की उन्नति नहीं, चेहरे की उन्नति नहीं, आत्म उन्नति, आत्म तृप्ति, आत्म मुक्ति। समझिए इस बात को, उद्देश्य क्या है वो समझिए। हमारा ध्येय क्या है? भारतीय व्यवस्था में ध्येय ये है कि हम सब एक दिन उस ऊंचाई पर पहुंच जाए, एक दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, एक दिन मुक्त हो जाए। उस मुक्ति के लिए हम, पुरुष स्त्री का साथ खोजता है, स्त्री पुरुष का साथ खोजती है।
लेकिन आज जिस प्रकार के कार्य समाज में हो रहे हैं, जिस प्रकार के घृणित कार्य हो रहे हैं, उस कार्य में आज जो एक आमिर खान और किरण राव का जो कार्य भी हुआ है कुछ दिन पूर्व, कुछ घंटे पूर्व, वो इतना शर्मनाक है, वो इतना निंदनीय, इतना दुष्कृत्य है वो, क्योंकि यह संबंध पूरी तरह से पता चलता है कि यह किसी उन्नति के लिए नहीं था, यह तो शारीरिक संतुष्टि के लिए है, या तो शारीरिक संबंध बनाने तक के लिए है। भारतीय व्यवस्था में शादी का उद्देश्य कतई नहीं हो सकता। यह तो नीचपन है, यह तो कमीनापन है, यह तो बहुत ही घटिया दो कौड़ी की बात है। गंदगी फैलाने का कार्य कर रहे हैं ये लोग। सामाजिक व्यवस्था है, एक सामाजिक सरोकार है, एक राष्ट्र की व्यवस्था है, एक बहुत पीछे से सदियों से चली आ रही एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में आप विघ्न डालने का कार्य कर रहे हैं। आमिर खान जैसा कोई एक व्यक्ति, सामान्य सा व्यक्ति करे तो बात समझ में आती है, जिसको पता नहीं हो। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें कहीं ना कहीं पब्लिक सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश, जिन्हें पब्लिक अपना रोल मॉडल मानती है, जिन लोगों को पब्लिक अपना नेता मानती, हीरो मानती है, वैसे लोग जब इस प्रकार के कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं। समझिए मेरी बात को। ऐसे लोग समाज के प्रति जो अपना एक दायित्व होना चाहिए उसका निर्वहन नहीं करते हैं, और इससे समाज में कुरूपता आती है, इससे समाज में विरूपता आती है, इससे समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता, एक गलत प्रकार का मैसेज जाता है। राष्ट्र के तौर पर जब आप देखेंगे, एक बड़ी व्यवस्था के तहत जब आप देखेंगे, एक बड़े फ्रेम में जब आप देखेंगे, तब आपको यही बात बहुत अशोभनीय लगती है। क्योंकि हमारा स्वयं के प्रति तो दायित्व तो है ही, हमारा कर्तव्य इस राष्ट्र के प्रति भी है, इस सामाजिक व्यवस्था के प्रति भी है। उस व्यवस्था के प्रति यदि आप उस व्यवस्था को आप चोट पहुंचाते हैं तो इसको बिल्कुल, इसको निंदा करने लायक है। यह इसका विरोध होना चाहिए, और बहुत पुरजोर विरोध होना चाहिए। ऐसे दो कौड़ी के लोगों का बहुत ज़्यादा विरोध होना चाहिए। इनको सबक सिखाया जाना चाहिए। और भारतीय व्यवस्था को बनाए रखने की बात क्यों होनी चाहिए? वो इसीलिए कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, भारत इस धरती का एकमात्र ऐसा देश है जिस देश में आज भी धर्म और अध्यात्म जीवन का मूल उद्देश्य है। जीवन का मूल उद्देश्य भारत में धन कमाना नहीं, पद कमाना नहीं, पद लोलुपता नहीं है, शारीरिक संबंध बनाना, शारीरिक संतुष्टि नहीं, आत्मा की उन्नति है। यह देश उन दो कौड़ी के मुसलमानों और किसी ईसाइयों और किसी और तरह के लोगों के लिए नहीं है जो अपनी बेवकूफ़ी भरी बातों को इस समाज में घोलना चाहते हैं। ईसा मसीह और मोहम्मद जैसे लोग इस भारत की धरती पर हजारों हजार पैदा हो चुके हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। अनकाउंटेबल लोग इस धरती पर आ चुके हैं, एक से एक ऋषि महर्षि इस धरती पर आ चुके हैं। यह जो भारत आज का भारत है, यह किसी एक की बदौलत नहीं है, यह हजारों हजार लाखों लाख लोगों की तपस्या का परिणाम है। यह तब जाकर यह भारत बना है। विदेशों की तरह नहीं है, किसी एक ईसा मसीह के आने से वहाँ पर एक व्यवस्था निर्मित हो जाती है, किसी एक मोहम्मद के आने से वहाँ पर व्यवस्था निर्मित हो जाती है। इस भारत में ऐसे मोहम्मद पता नहीं कितनी है, असंख्य मोहम्मद पैदा हुए, असंख्य ईसा मसीह पैदा हुए, और असंख्य ऐसे लोग पैदा हुए जो कि दुनिया में जिनके नाम से एक व्यवस्था चलती है। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं यह कहना चाहता हूँ, भारत की जो प्राचीन व्यवस्था है उसे कोई भी नुकसान पहुँचाता है तो उसका विरोध होना चाहिए, उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, क्योंकि भारत को बचाना अनिवार्य है। जिस प्रकार भारत की सभ्यता संस्कृति को बचाना अनिवार्य है, उसी प्रकार से भारत को बचाना भी अनिवार्य है। यदि भारत को नहीं बचाया गया तो इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम पूरी धरती को भुगतने होंगे। आज पूरी दुनिया
शाकाहार की ओर वापस लौट रही है। आज पूरी दुनिया भारतीय परिवेश को, भारतीय वेशभूषा को अपना रही है। आज पूरी दुनिया वापस भारतीय भोजन को अपना रही है। आज पूरी दुनिया वापस धर्म और अध्यात्म और योग को अपना रही है। तो इसका मतलब यह निकाला जाना चाहिए कि वापस पूरी दुनिया को भारत मार्ग दिखाने वाला है। और एक ही संभावना है, कोई और संभावना है नहीं। दुनिया का कोई भी देश ये दावा नहीं कर सकता कि मैं विश्वगुरु रह चुका हूँ या विश्वगुरु हूँ। सिर्फ एकमात्र देश भारत है जो यह दावा कर सकता है कि भारत विश्वगुरु रहा है। इतिहास साक्षी है इस बात का, इतिहास गवाह है इस बात का। और इतिहास के झरोखे से यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय व्यवस्था को तहस नहस करने वालों के खिलाफ पुरजोर विरोध होना चाहिए। इतनी भीषण तबाही होनी चाहिए जिसकी कोई कल्पना न कर सके। आप कहीं एक साधु होकर इस तरह की बात कहते हैं आप? जी हाँ, भारत की यह जो लाखों वर्ष, हजारों वर्ष पुरानी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कोई आघात पहुंचाता है या जानबूझकर पहुंचाना चाहता है, उस व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है भारतीय व्यवस्था को आघात पहुंचाने का। या किसी की बपौती नहीं है, किसी एक की बपौती नहीं है, किसी एक की मेहनत का परिणाम नहीं है भारत। भारत मैंने कहा असंख्य संतों, सद्गुरुओं, ऋषियों, देवी देवताओं की मेहनत का परिणाम है। इसीलिए आमिर खान जैसे लोगों का, किरण राव जैसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, पुरजोर विरोध होना चाहिए। जितना विरोध हो सके इस भारत की भूमि पर, उससे ज़्यादा की अपेक्षा की जानी चाहिए। और ये दो कौड़ी के लोग भारत में हीरो बनते हैं, नेता बनते हैं, इस पर लोगों को विचार करना चाहिए। जो लोग इन्हें अपना नेता मानते हैं, जो लोग इन्हें अपना हीरो मानते हैं, उनको विचार करना चाहिए कि किरण राव और आमिर खान जैसे लोग ये जो माता पिता बनते हैं, ये सरोगेसी के माध्यम से माता पिता बनते। समझिए मातृत्व सुख क्या होता है, इस पर भारत में हजारों पुस्तकें अवेलेबल है। मातृत्व के ऊपर हजारों और लाखों किताबें उपलब्ध हैं, साहित्य उपलब्ध हैं। मातृत्व सुख के ऊपर सरोगेसी के माध्यम से माता पिता बनते हैं। इनमें भावनाएं क्या हो सकती हैं? ये क्या भावना जानते, क्या समझते हैं ये? इन्हें कुछ नहीं पता है जीवन का। ये दो कौड़ी के लोग हैं, ये बिल्कुल कमीने लोग हैं, एकदम नीच से नीच लोग हैं। और इससे नीच लोगों को कुचल दिया जाना चाहिए। इन लोगों का मान मर्दन होना चाहिए और तबीयत से होना चाहिए, ताकि कोई फिर ऐसे काम करने की हिम्मत न जुटा सके। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम सनातनी भाइयों को, बहनों को कहना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को देखिए, जन जन तक पहुँचाइए और जितना हो सके उतना विरोध कीजिए। स्वयं के स्तर पर, सरकार के स्तर पर और हर एक स्तर पर इसका विरोध होना चाहिए। मातृत्व सुख एक बहुत बड़ी बात है। जीवन में तृप्ति, आत्मा की उन्नति एक बहुत बड़ी बात है। उससे कोई आघात पहुँचाए बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। इससे तो समाज में एक बहुत गलत मैसेज जाएगा और ऐसे लोगों की निश्चित तौर पर जो फैंस, जो फॉलोवर्स हैं, उन्हें तो लगेगा कि जब ऐसे लोग करते हैं तो हमें करने में क्या आपत्ति है। फिर तो समाज में एक बुरी व्यवस्थाएं शुरू हो जाएगी और उस तरह बुरी जब व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी तो उसका बहुत व्यापक परिणाम होगा, बहुत उसका घटिया परिणाम होगा। उससे अंततः भारत की प्राचीन व्यवस्था को आघात पहुँचेगा, हानि होगी, क्षति पहुँचेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है, आप जीवन के विज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, आप सनातन व्यवस्था को जानना चाहते हैं, सनातन धर्म को जानना चाहते हैं, इस भारत भूमि के भीतर गहरे से गहरे विज्ञान को जानना चाहते हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।